बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 4 बड़ी अपडेट्स आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के हवाले से है। इन्हें अपने ओहदे से हटाकर दूसरे ओहदे पर तब्दील कर दिया गया है। अचानक से इलेक्शन मुलतवी और बैलेट पेपर्स की छपाई जो कि कुछ दिनों से चल रही थी, छपाई रोक दी गई है, रोकने का हुक्म दिया गया है। ये मामला क्या है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। शहर इक़्तिदार के रेड जोन में फौजी क़यादत की जानिब से एक एमरजेंसी मीटिंग की गई है और इस एमरजेंसी मीटिंग में बड़े फैसले कुछ किए गए हैं, बड़े जो पैगामात हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया है बड़े एक अहम मामले के ऊपर। यह अज खुद नोटिस क्या लिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमिश्नर की अचानक से जो तब्दीली का मामला है वो क्या है। तो हुआ कुछ यूं है कि 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल जो हैं उनका तबादला किया गया था और इन्हें गालबन इलेक्शन कमीशन डीजी सेल में शायद तैनात दोबारा किया गया, लेकिन ये पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर थे, वहाँ से इनका जो तबादला है वो किया गया है। और इस हवाले से जो बड़ी खबर है, जो इनके तबादले की वजह बनी है, ये अशफाक साहब हैं जिन्होंने ये एक ट्वीट भी किया है। लाहौर हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, लिखते हैं जी कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को ख़त में कहा था कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम किए जाएं। पुलिस और रिटर्निंग अफसरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ नारवा सलूक पर कोई एक्शन नहीं ले रही। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के तबादले की वजूहात सामने आ गई। तो ये पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने हाईलाइट किया था उस मामले को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या उनके जो उम्मीदवार हैं, कैसे उनको हरासा किया जा रहा है या उनके साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है। जो गिरफ्तारियां और कागजात वगैरह छीनने का मामला था, तो इनकी जानिब से आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा गया था और ये वजह बनी है इनके तबादले की, क्योंकि ये न्यूट्रल होकर अपना जो काम था वो सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन शायद जो ताकतवर थे उनको ये गुस्सा था कि उन्होंने इस चीज़ को क्यों हाईलाइट किया। यहाँ से इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी का एक और जो सबूत है वो मिलता है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन खुद तो वो नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ अगर इनको जब आगाह भी किया जा रहा है तो उस अफसर का भी जो तबादला है वो ये कर देते हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। अलबत्ता ऑलरेडी इनको इमरान खान साहब ने एक्सपोज तो बहुत पहले से ही कर दिया था कि कैसे इनका जो रोल है वो जानिबदार है और कैसे ये शरीफ ख़ानदान को सहूलत जो है वो फराहम कर रहे हैं इलेक्शंस के अंदर। लेकिन अभी तक जितनी भी सहूलतकारी की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना भी दीवार के साथ लगाया गया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब सूरत हाल तो ये बन गई है कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर्स खुद उनको ढूंढ रहे हैं कि इनका इंतखाबी निशान कौन सा है ताकि हम इनको वोट कास्ट करें। तो अगर एक ही निशान के ऊपर लड़ते, तो बल्ले के ऊपर लड़ते तो सबको मालूम था। लेकिन अब इसके साथ ही इनकी ये इलेक्शन कंपेन ही खुद हो रही है कि अवाम लोग खुद, यानी कि इसमें पार्टी को या उम्मीदवार को कोई मेहनत नहीं करना पड़ रही कि वो अपने नए इंतखाबी निशान के हवाले से कैसे लोगों को बताएगा और कैसे लोगों को पता चलेगा। जो वोटर्स हैं वो खुद ढूंढ रहे हैं कि ये जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये किस निशान के ऊपर लड़ रहा है ताकि हम इसको जो वोट है वो कास्ट कर सकें। बहरहाल जानिबदारी का एक और बड़ा जो सबूत है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका ये सामने आया है और ये रीज़न बनी है जी कि क्यों इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के उनका जो तबादला है वो किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अपनी जो थोड़ी बहुत उनके साथ हमायत मौजूद भी थी वो माफ़ कीजिएगा, वो हमायत भी मुसलसल खोती जा रही है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, जिन्होंने हाल ही में मुस्लिम लीग नून को छोड़ा है, इन्होंने एबटाबाद के NA 17 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अली खान जदून की हिमायत का ऐलान कर दिया है।
ना सिर्फ ये बल्कि जलील शरकपुरी ये भी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत पहले इन्होंने नून लीग छोड़ दी थी। इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है इनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो जो इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए असल में जो परेशानियां हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। और पहले तो ये भी इतलात मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं कि कैसे इन्होंने कुछ ऐसे शख्स को या उम्मीदवार को टिकट जारी कर दिया जिसने खुद ही बाद में टिकट लेने से इनकार कर दिया, यानी कि जारी होने के बाद उसने ये कहा जी कि मैं तो नून लीग से हूँ ही नहीं और मैं अपने उस पर जो इलेक्शंस हैं वो लड़ रहा हूँ या आज़ाद लड़ रहा हूँ या किसी दूसरी जमात की तरफ से लड़ रहा हूँ। तो यहाँ तक हुआ है नून लीग के साथ। इसी वजह से 266 में से सिर्फ और सिर्फ 208 नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतारे हैं। यानी कि आप यहाँ से सोचें कि 58 ऐसे हल्के हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे किस हद तक मुश्किल हुई है या मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर की तरफ आता हूँ। ज़ेरे समात मुकदमात के बायस बाज़ हल्कों के लिए बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग रोक दी गई है। इलेक्शन कमीशन 200 के करीब मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। तमाम इंतजामी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए वक्त की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कुछ हल्कों में अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात और कानूनी चारा जोई की वजह से बाज़ हल्कों के लिए बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग रोक दी गई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन को कानूनी मुकदमात के चैलेंजेस का सामना है, तो बैलेट पेपर्स की छपाई कैसे की जा रही है। तो उन्होंने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में बाज़ हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि मामलात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये वो चैलेंजेस थे जिनका जिक्र पहले किया गया था, जहाँ कुछ हल्कों में इंतखाबात ताख़ीर का खदशा जाहिर किया गया था। तो तकरीबन 200 के करीब मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनकी वजह से तमाम इंतज़ामी जो कार्रवाइयाँ हैं इनमें जो बैलेट पेपर्स की छपाई है वो मतलब इस वजह से बैलेट पेपर्स की छपाई बहुत सारे हल्कों में रोकी गई है। माजरत, ये थोड़ी लाइट जो है वो चली गई, मतलब टार्च वगैरह का जो इंतज़ाम है वो देखता हूँ। माजरत चाहूँगा, असल में लाइट का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, तो ये टाइम था लाइट जाने का। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो हल्के बल्कि बहुत सारे हल्कों में बैलेट पेपर्स की छपाई उस हल्कों तक के लिए रोक दी गई है, यानी कि पूरे मुल्क में वो हल्के जहां पर मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में और ख़ास तौर पर निशानात जो अलाट किए गए थे वो चैलेंज हुए हुए थे, तो इस वजह से बहुत सारे हल्कों में इलेक्शंस रोक दिए गए हैं, मुलतवी कर दिए गए हैं और उन हल्कों के जो बैलेट पेपर्स की छपाई है वो भी रोक दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो हुआ। फ़ौजी क़यादत उसमें तमाम मौजूद थी। इसके अलावा जो निगरान हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़, उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ है और इस इजलास में एमरजेंसी इजलास ये हुआ है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो पाक और ईरान कशीदगी थी या जो हमला वगैरह हुआ या जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए, रिपोर्ट्स पेश करने के लिए, हिकमत अमली बनाने के लिए, मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा, इस हवाले से जो मीटिंग है वो हुई। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही है। इस मीटिंग में क्या हुआ है, क्या बड़े फैसले किए गए आपको बताता हूं। ये रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कोई भी चैलेंज करेगा तो इसको पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के साथ कशीदगी को बढ़ाने के बजाय सफारतकारी और बातचीत के जरिए ताल्लुकात की बहाली पर इत्फाक किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी का किला कमा करने के अज़्म का भी इजहार किया। पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी मुकद्दस, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी हमारी सालमियत को पामाल करेगा इसको सख्ती से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का दो टोक मौक़िफ़, ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली पर इतफाक़ किया गया है। इस कमेटी में कमेटी का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटने का भी अज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। फोरम ने खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, मुसल्लह अफवाज के रद्द अमल और ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार की कामयाबी को सराहा। अस्करी क़यादत की जानिब से फोरम को सरहदों की हिफाजत और मुल्की दिफा के हवाले से तैयारियों से आगाह किया गया। फोरम ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तानी अवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए ईरान के साथ मवासलाती ज़राए के इस्तेमाल पर इतफाक़ किया गया। फोरम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश किया।
फोरम ने करारदाद को करार दिया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी नुकसान उठाया है, लेकिन अब दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ा जाएगा। तो ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास और उसमें जो अहम तरीन फैसले हैं वो किए गए, यानी कि एक तो जो मुल्की सालमियत है, जो सलामती है, इसके ऊपर किसी तरह की, और जो खुद मुख्तारी है, किसी तरह का इसके ऊपर जो है वो समझौता नहीं किया जाएगा और बिल्कुल जो जवाब है वो दिया जाएगा। लेकिन अब ईरान के साथ जो सूरत हाल है इसको सफारती फोरम या सफारती जो आपके ताल्लुकात हैं उसको बहाल करने के लिए और बातचीत के ज़रिए मामलात को सुलझाया जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी क्लियर किया गया कि सलामती और ख़ुद मुख्तारी जो है वो मुक़द्दस है, इसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये अहम तरीन मीटिंग थी और इसमें ये अहम तरीन फैसले हुए हैं और उसके बाद ये जो तफसीलात हैं इसकी सामने आई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज अदालतों से भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। 9 मई के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद अहमद की ज़मानतों की दरख्वास्तों पर जो समात है वो मुलतवी हुई है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के 12 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की थीं। 16 जनवरी को शेख रशीद के 12 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर और एक में मुस्तरद हुई थी, जिसके बाद शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया था। न्यू टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की ज़मानत की दरख्वास्त पर आज समात होना थी। तीनों यानी कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद, तीनों की जो ज़मानत की तमाम दरख्वास्तें थीं, इन पर जो समात है वो 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ जो हैं वो आज छुट्टी पर थे। जज के छुट्टी पर होने की वजह से आज की जो समात थी वो बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। तमाम थानों की पुलिस, तफ्तीशी टीमों, प्रोसिक्यूटर्स को आइंदा तारीख पेश होने की जो हिदायत है वो की गई है। तो ये लाइट आ गई है, बहरहाल आना जाना इसने लाइट ने किया हुआ है, ये यहाँ पर सूरत हाल है, तंग किया हुआ है। बहरहाल ये अदालतों से कुछ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के हवाले से अपडेट्स थी। आखिर में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खुद नोटिस के हवाले से आपको बताता चलूँ, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल आपको एक खबर दी थी क्लाशनकोफ के लाइसेंस के हवाले से। केस कुछ और था, लेकिन क्लाशनकोफ के लाइसेंस के इजरा के हवाले से काजी साहब ने दौरान समाअती नोटिस लेते हुए और जवाब वगैरह तलब कर लिया गया था और वहाँ पर ये सवालात उस वक्त मैंने उठाया था कि खुद नोटिस का इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास नहीं है, तो 3 रुकनी जो कमेटी है वो लेती है, लेकिन समाअत के दौरान ये नोटिस लिया गया और अब इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और इस तहरीरी हुक्मनामे में ये जो नोटिस था इसे बाकायदा तौर पर अज खुद नोटिस अब करार दे दिया गया है। यानी कि चीफ साहब ने अब खुद इस तहरीरी हुक्मनामे में इसमें कर दिया जी कि ये अज खुद नोटिस के तहत ये जो इशू है वो उठाया गया है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास नहीं है, वो तो 3 रुकनी कमेटी के पास है। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद उन्होंने जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो मंजूर हुआ और उस केस की लाइव प्रोसीडिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने पास क्यों रखूँ ये इख्तियार, में ये इख्तियार नहीं रखना चाहता, लेकिन इसमें बज़ाहिर उन्होंने जो इख्तियार है वो इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को केस को 184(3) के तहत रजिस्टर करने का हुक्म। मुकदमे की समाअत के दौरान ममनुआ बोर का या जो क्लाशनकोफ थी उसके लाइसेंस का जो मामला था वो सामने आया। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया था कि मालिक से लाइसेंस के बारे में तहकीकात नहीं की गई। दौरान समाअत अदालत ने DIG मर्दान की जानिब से जारी किया गया मुजव्जा लाइसेंस अदालत को दिखाया। किस इख्तियार के तहत DIG मर्दान की जानिब से ममनुआ असलहा रखने का जो इजाज़तनामा है वो जारी किया गया। ये सारा हुक्मनामा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या इस तरह ममनुआ बोर को या क्लाशनकोफ या पिस्टल वगैरह को लाइसेंस जारी किया जा सकता है? ममनुआ असलहे का लाइसेंस अगर जारी हो सकता है तो वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने मामले के 184(3) को के ज़मरे में आने का जायज़े के लिए ये कमेटी को भिजवा दिया और फिर यानी कि असल में तो दौरान समाअत ही लिया गया अस खुद नोटिस और फिर उसके बाद कमेटी को भिजवा दिया गया और कमेटी ने इसको कह दिया रजिस्ट्रार को कि अस खुद नोटिस में इसको आप जो है वो कन्वर्ट कर दें। तो बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IGs जो हैं उनसे 1 माह के अंदर जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। देखें इलेक्शंस के हवाले से आगे क्या कुछ मज़ीद चीज़ें होती हैं, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।